अक्सर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में हमारे नॉलेज को चेक करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो एम्पियर है इस एम्पियर को वाट में कन्वर्ट करो। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल लग रहा है एक्चुअली में इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व करने के लिए आपको तीन अलग अलग फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हर एक फॉर्मूला अलग अलग कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि यदि आपको एम्पियर को वाट में कन्वर्ट करना है वो भी डीसी पावर सप्लाई के लिए, तो इसके लिए आपको अलग सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी क्वेश्चन का यदि हम एसी पावर सप्लाई में कन्वर्जन करेंगे तो इस कंडीशन में हमें फॉर्मूला अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो थ्री फेज का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई का जो करंट है उस करंट को यदि आपको वाट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एम्पियर को वाट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे इस्तेमाल करना है, चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास में एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास में एक लैंप है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पे लैंप है। इस लैंप को ऑपरेट करने के लिए 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है। 24 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई करने करने के बाद इस लैंप से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है टोटल 2 एम्पियर का। अब ये जो 2 एम्पियर है इस एम्पियर को हमें वाट में कन्वर्ट करना है। तो यदि आपको एम्पियर को वाट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाट इक्वल टू एम्पियर इंटू वोल्टेज, मतलब कि करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूला में जो वैल्यू दिया गया है इसको पुट कर देता हूँ। वाटेज जो होगा वो हो जाएगा 2 एम्पियर इंटू 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 48 वाट। मतलब कि जो 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई का जो करंट है वो यदि 2 एम्पियर है तो इस कंडीशन में जो पावर रेटिंग होगा वो हो जाएगा 48 वाट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज नोटिस आप कर सकते हो। यदि आपको एम्पियर को वाट में कन्वर्ट करना है तो इस कंडीशन में आपको वोल्टेज भी मालूम होना चाहिए। बिना वोल्टेज को पता किए आप डायरेक्टली करंट को वाट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं डीसी पावर सप्लाई के लिए। मतलब कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डीसी पावर सप्लाई के लिए तो इस कंडीशन में आप इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आंसर को फाइंड आउट कर सकती हो। ठीक है, अब बात करते हैं सिंगल फेज पावर सप्लाई का। तो सिंगल फेज का जो पावर सप्लाई होता है, इस पावर सप्लाई का जो करंट होता है इस करंट को किस प्रकार से वाट में कन्वर्ट करेंगे इसको भी एक क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे ये दिया गया है कि हमारे पास में एक लैंप है जो कि 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई पे ऑपरेट होता है। अब इस लैंप का जो करंट रेटिंग है वो है 0.5 एम्पियर और इसका जो पावर फैक्टर है वो है 0.8। अब यहाँ पे जो करंट है इस करंट को हमें वाट में कन्वर्ट करना है, या फिर आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि इस लैंप का जो पावर रेटिंग है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इस लैंप का पावर रेटिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंगल फेज पावर सप्लाई के लिए जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे इसमें आपको करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर भी मालूम होना चाहिए। करंट को तो हमें सीधा वाट में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें वोल्टेज भी पता होना चाहिए और पावर फैक्टर भी पता होना चाहिए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पे इस वाले वैल्यू को पुट कर देता हूँ। वाट इक्वल टू एम्पियर है 0.5, आप देख सकते हैं। वोल्टेज है 220, यहाँ पे लिखा हुआ है। पावर फैक्टर है 0.8, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे सामने आंसर आ जाएगा 88 वाट। तो सिंगल फेज के पावर सप्लाई में यदि आपको पावर रेटिंग फाइंड आउट करना है तो इस कंडीशन में आप इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। दोस्तों, यदि आप इंटरव्यू देने जाते हो और वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि जो 10 एम्पियर का करंट है इसको वाट में कन्वर्ट करो। जैसे ही आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दोबारा वहां पे एक क्वेश्चन उठाना है। आपको सर से ये पूछना है कि सर ये जो आप करंट रेटिंग बता रहे हो ये करंट रेटिंग कौन से पावर सप्लाई का है, एसी पावर सप्लाई या फिर डीसी पावर सप्लाई या फिर थ्री फेज का पावर सप्लाई। इसके अलावा आपको सर से ये भी पूछना है कि जो करंट फ्लो हो रही है जिस भी डिवाइस से उस डिवाइस का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। तो आपको वहां पे दो क्वेश्चन तो जरूर उल्टा पूछना है। उसका यदि आपको आंसर बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आंसर बता दीजिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल वहां पे करंट रेटिंग बताया जाएगा और कहा जाएगा कि करंट रेटिंग को आप वाट में कन्वर्ट करो। तो डीसी पावर सप्लाई के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे मैंने आपको बता दिया। सिंगल फेज पावर सप्लाई के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं थ्री फेज पावर सप्लाई के लिए। अभी के टाइम पे मान लीजिए कि मेरे पास में एक मोटर है जिस मोटर को थ्री फेज पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है
और पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद इसका जो पावर फैक्टर है वो है 0.8, करंट है इसका 3 एम्पियर और ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसका 415 वोल्ट। ये जो 415 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है लाइन टू लाइन वोल्टेज, मतलब कि फेस टू फेस यदि आप वोल्टेज मेजर करोगे तो 415 वोल्ट इसका वोल्टेज है। अब ये जो करंट रेटिंग है इस करंट रेटिंग को हमें वाट में कन्वर्ट करना है, या फिर सिंपली आप ये समझ लो कि हमें इस मोटर का पावर रेटिंग फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पावर रेटिंग इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय करंट इनटू वोल्टेज। वोल्टेज कौन सा है? लाइन टू लाइन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पे पूरा वैल्यू को पुट कर देता हूँ। वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास में इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 1725 वाट। मतलब कि इस मोटर को यदि हम 415 वोल्ट का पावर सप्लाई दे रहे हैं और इस मोटर का यदि पावर फैक्टर 0.8 है और इसमें से यदि 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन में इस मोटर का पावर रेटिंग हो जाएगा 1725 वाट। इस वाट को यदि आप किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो थ्री फेज का पावर सप्लाई जो है उस पावर सप्लाई के द्वारा किस प्रकार से आप एम्पियर को वाट में कन्वर्ट करोगे, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पे वोल्टेज लिखा हूँ वो फेस टू फेस लिखा हूँ। यदि आपके पास में ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो वोल्टेज फेस टू न्यूट्रल आपको मालूम है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज 230 वोल्ट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लाइन टू लाइन वोल्टेज को बताया गया था, लेकिन अभी के टाइम पे फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज को बताया गया है। तो यदि आपका जो ऑपरेटिंग पावर सप्लाई है वो थ्री फेस का है, लेकिन जो आपको वोल्टेज मालूम है वो वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल है, तो इस कंडीशन में आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे वो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फॉर्मूला आपका हो जाएगा वाट इक्वल टू 3 इंटू पावर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। वोल्टेज कौन सा होगा? लाइन टू न्यूट्रल। ठीक है, यदि आपको फेस टू फेस वोल्टेज मालूम है तो इस कंडीशन में √3 का इस्तेमाल करना है। यदि आपको फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज मालूम है थ्री फेस पावर सप्लाई के लिए, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे 3 का इस्तेमाल करना होगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में इस वाले वैल्यू को पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आंसर आ गया 2208 वाट। अब ये जो वाट है इसको यदि मुझे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 1000 से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा इस वाले क्वेश्चन में। मतलब कि इंटरव्यू में यदि आपसे कहा जाए कि एम्पियर को वाट में कन्वर्ट करो, तो आप सिंपली ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली आंसर बता दोगे। और इस आंसर को यदि आप बता देते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।